ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो वहीं शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री, एनडीए नेता मौजूद रहे। भाजपा सांसद रवि किशन ने अडानी मुद्दे पर विपक्षी सांसदों के विरोध को खारिज कर दिया और दावा किया कि हरियाणा और महाराष्ट्र में उनकी हार के पीछे उनकी हताशा है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन से बचने के लिए सपा और टीएमसी नेताओं की भी आलोचना की और उनके समन्वय की कमी को उजागर किया। अडानी मामले पर विपक्षी सांसदों के विरोध पर बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है, वे हरियाणा हार गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में ऐतिहासिक हार दर्ज की है। आने वाले दिनों में वे हर जगह हारेंगे, इसलिए उन्हें हार का दर्द हो रहा है, इसमें परिलक्षित होता है। टैरिफ पर बोलते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि BWSSB में एक बड़ी समस्या है, बहुत सारे भुगतान करने की जरूरत है। पानी अवैध रूप से निकाला जा रहा है। हम उन सभी से कनेक्शन बनाने और पैसे देने का अनुरोध कर रहे हैं। इस बारे में सभी विधायकों को मौजूदा स्थिति की जानकारी दी जा रही है, क्योंकि हमें एक कर्ज लेना पड़ता है। जब आप छठे चरण पर विचार करेंगे तो बेंगलुरु में बेहतर पानी होगा। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण को लेकर केंद्र की आलोचना की और भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रगति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमारी मस्जिदों को निशाना बनाने की साजिश क्यों रची जा रही है। मैं कहता रहता हूं, अगर आप मुसलमानों को खुश नहीं करना चाहते तो हमें भी निशाना न बनाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग पहुंचकर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने ब्रह्म सरोवर पर पूजा अर्चना भी की। इसके साथ गीता यज्ञ में पूर्ण आहुति के साथ मुख्य कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह के दौरान उनके साथ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद रहे। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने असम सरकार के गौमांस प्रतिबंध की आलोचना करते हुए सवाल उठाया है कि भाजपा सरकार वाले अन्य राज्यों में इसी तरह के प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए गए। असम सरकार द्वारा रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस की खपत पर प्रतिबंध लगाने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, आरएसएस नेताओं ने कहा है कि इस देश में भोजन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने असम में प्रतिबंध लगाया है तो गोवा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में ऐसा क्यों नहीं किया गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को संभल जाने से रोके जाने पर अनिल विज की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी फोटो सेशन के लिए गए थे, उन्होंने फोटो खिंचवाई और वापस आ गए। राहुल गांधी सारा दिन हाथ में पेट्रोल की केन लेकर घूमते हैं कि कहीं भी मामला हो वहां जाकर आग लगाएं। ये विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के पाला बदलने और राजनीतिक दलों में शामिल होने का सिलसिला जारी है। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और शहीद भगत सिंह सेवा दल SVS फाउंडेशन के संस्थापक जितेंद्र सिंह शंटी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। वो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। टीआरएस नेता हरीश राव को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद तेलंगाना के मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने इस सरकार से सवाल करने का नैतिक अधिकार खो दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि धमकी देते अधिकारी, जब आप कुछ गलत करते हैं तो कानून के मुताबिक आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अगर आप किसी को धमकाएंगे, किसी को परेशान करेंगे या किसी अधिकारी को रोकेंगे तो कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा सांसद और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी अभियोग मामले पर विरोध दर्शाया। साथ ही अडानी मामले पर विपक्षी सांसदों के विरोध पर कहा कि बेहतर होता कि जो लोग खुद को LOP कहते हैं वे राम जन्मभूमि मंदिर की परिक्रमा करते। जो लोग यहाँ राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं, अच्छा होता कि वे राजघाट पर जाकर बैठते।